सीधा बैठेंगे, ध्यान के लिए तैयार होंगे। परमपिता परमात्मा इसी समय हमारे चारों ओर व्याप्त हैं। ऐसी अनुभूति बनाने के लिए पहले आंखों को कोमलता से बंद करिए। शरीर को शांत स्थिर करिए। कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी एक सीध में हो, इस प्रकार से ध्यानात्मक आसन में बैठिए। पद्मासन हो, चाहे सिद्धासन हो, चाहे सुखासन हो, अथवा नीचे नहीं बैठ पाते हैं तो भले ही कुर्सी में बैठे, लेकिन शरीर को शांत स्थिर करिए और सीधा बैठिए। झुक करके नहीं बैठना। अब हम परमपिता परमात्मा को उनके मुख्य नाम ओम से श्रद्धा पूर्वक पुकारेंगे, और जब उनको पुकारेंगे अर्थात ओम का उच्चारण करेंगे तो ये विश्वास बना कर रखिए, ये भावना बना कर रखिए कि मेरे उच्चारण को, मेरी पुकार को ईश्वर साक्षात सुन रहे हैं। ये मेरे पास में ही है, मैं उस ईश्वर को बुला रहा हूं, ईश्वर का आह्वान कर रहा हूं, और इसको ईश्वर जान रहे हैं। हम बुला रहे हैं, उनको पता है। तो ऐसी भावना बना करके ईश्वर को बुलाइए। अपने हृदय स्थल में उनको विराजमान करिए। ईश्वर के साथ में बैठिए। ये भावना अंतःकरण में बना के रखिए। और परमपिता परमात्मा हमारी पुकार को सुनते हुए हमारी मनोकामना को भी पूर्ण करने वाले हैं। वे दया के सागर हैं, ज्ञान के भंडार हैं, आनंद के भंडार हैं। हमें ज्ञान देने वाले, हम पर दया करने वाले, हमें आनंदित करने वाले हैं, और हमारे अंदर बाहर सर्वत्र एक रस समाये हुए हैं। ऐसी भावना बना करके ईश्वर साक्षात सुन रहे हैं, ये दृढ़ विश्वास करके पुकारिए। लंबा गहरा श्वास भरिए। हे ईश्वर, मैं आपको बार बार पुकार रहा हूँ। हे प्रभुदेव, मेरी पुकार को सुनिए, मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। हे प्रभु, हे ओम, हे भगवान, अब मैं आपके ही शरण में आ गया हूँ। मुझे आपके शरण में
स्थान दिलाइए। आपके परम आनंद का पान कराइए और मेरे समस्त दुखों का अवसान कराइए। हे प्रभु, ऐसा मुझे ज्ञान विज्ञान प्रदान कीजिए। इसलिए गायत्री मंत्र से आपसे प्रार्थना करता हूँ। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्रभु ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्रभु भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्रभु ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ईश्वर, यह ओम आपका मुख्य नाम है। इस नाम के साथ आपके ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शंकर, गणपति, सरस्वती, लक्ष्मी आदि सभी नाम लग जाते हैं। हे प्रभु, आप प्राणी मात्र के रक्षक हैं। हमारी भी रक्षा कीजिए और हम भी आत्मरक्षा के लिए सजग रहें, सावधान रहें, हर प्रकार के रक्षा के साधनों से सुसज्जित रहें। इसलिए हे प्रभु, हमें शक्ति भी दीजिए,
सामर्थ्य भी दीजिए, बल भी दीजिए और हमारी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, आप तो भूः स्वरूप हैं, अर्थात प्राण स्वरूप हैं, प्राण प्रदाता हैं। हमें भी प्राण शक्ति प्रदान कीजिए। आप परमात्मा हम सभी के प्राणों के आधार हैं। हमारे शरीर में 10 प्रकार के प्राण हैं। इन प्राणों के आप ही जनक हैं, संचालक हैं, धारक हैं। इसलिए भूः कहलाते हैं। हे परमात्मा, आप भुवः स्वरूप भी हैं, अर्थात स्वयं तो समस्त दुखों से रहित हैं ही, और हम भक्त गणों को भी समस्त दुखों से रहित करने वाले हैं। आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख, आधि दैविक दुख, इन तीनों दुखों से आप ही छुड़ाने वाले हैं। अतः आप परमात्मा भुवः कहलाते हैं, और आप परमात्मा स्वः स्वरूप भी हैं, अर्थात सुख स्वरूप हैं, सुख प्रदाता हैं। अतः हम भी आपसे सुख की याचना करते हैं। हे प्रभुदेव, हमें आपके सर्वोत्तम सुख का पान कराइए। इस प्रकार भूर्भुवः स्वः, आप परमात्मा प्राणदायक हैं, दुखनाशक हैं, सुखदायक हैं। हमें प्राण शक्ति दीजिए, हमारे दुखों को नष्ट कीजिए और आपके परम सुख का पान कराइए। हे प्रभुदेव, इसीलिए आपने इस सृष्टि का निर्माण किया है। हमें ये शरीर भी इसीलिए दिया कि हम समस्त दुखों से छूट सकें और आपके सर्वोत्तम सुख को प्राप्त कर सकें। यही सृष्टि बनाने का आपका प्रयोजन है। इसीलिए आप सविता कहलाते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम, ऐसे आप सविता परमात्मा का हम वरण करते हैं, क्योंकि आप ही वरेण्यम हैं, अर्थात सर्वश्रेष्ठ वर्ण करने योग्य हैं। और आप परमात्मा भर्ग स्वरूप भी हैं। ऐसे भर्गो देवस्य धीमहि, आप भर्ग स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, देवों के देव महादेव का धीमहि हम ध्यान करते हैं।
आपके सत्य, अहिंसा, दया, दान और उपकार आदि ईश्वरीय गुणों को धारण करते हैं। धियो यो नः, आप हमारी बुद्धि को प्रचोदयात्, सन्मार्ग में, वेद मार्ग में, योग मार्ग में, यज्ञ मार्ग में, धर्म मार्ग में, आध्यात्म मार्ग में प्रेरित करें। हमें कुमार्ग से, असत्य मार्ग से दूर करें। सदैव सत्य मार्ग में ही आरूढ़ करें। इसीलिए प्रार्थना करते हैं, ओम असतो मा सद्गमय, बोलो ओम असतो मा सद्गमय, प्रभु ओम असतो मा सद्गमय, बोलो प्रभु ओम असतो मा सद्गमय, प्रभु हे प्रभु असतो मा सद्गमय, हे प्रभु ईश्वर, आप हमें असत्य से छुड़ाकर सत्य मार्ग में अग्रसर करें। हे प्रभु, हम जाने अनजाने अनेक बार अपने कुसंस्कार के कारण, अविद्या के कारण, असावधानी के कारण असत्य भाषण में, असत्य आचरण में लिप्त हो जाते हैं। हे प्रभु, अब तो कृपा करिए, अब तो दया करिए और हमें सब प्रकार के असत्य भाषण से, असत्य आचरण से दूर करिए और इसके लिए हमारी अविद्या का विनाश कीजिए। अतः आपसे निवेदन करते हैं, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, बोलो ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय,
तमसो मा ज्योतिर्गमय हे प्रभु। हे प्रभु तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय प्रभु तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। हे प्रभु आप हमें ज्योतिर्गमय अर्थात ज्ञान के मार्ग में ले चलिए, विद्या के मार्ग में ले चलिए और तमसोमा ज्योतिर्गमय अविद्या के मार्ग से दूर करके विद्या के मार्ग में आगे बढ़ाइए। हे प्रभु हमारी अविद्या को नष्ट कीजिए, हमें विद्या दीजिए, विवेक दीजिए, तत्व ज्ञान दीजिए। यही मोक्ष प्राप्त करने का मुख्य साधन है। ये अविद्या ही तो हमारे बंधन का कारण है। अतः हे नाथ, हे प्रभु, हे ओम हमारी अविद्या को अति शीघ्र नष्ट कीजिए और आपके मोक्ष पद में स्थान दिलाइए। अतः आपसे बारंबार मोक्ष पद की याचना करते हैं। ओम मृत्योर्मामृतं गमय बोलो। प्रभु मृत्योर्मामृतं गमय प्रभु। हे प्रभु मृत्योर्मामृतं गमय हे प्रभु। हे प्रभु मृत्योर्मामृतं गमय हे प्रभु। मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। हे प्रभु आप हमें मृत्यु के बंधन से छुड़ा करके आपके अमृत पद को मोक्ष पद को प्रदान कीजिए। हे नाथ हमें जन्म मरण आदि
समस्त दुखों से छुड़ा करके आपके मोक्षानंद का पान कराइए। इसीलिए आपसे बारंबार आनंद की याचना करते हैं। ओम आनंद प्रभु आनंद 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 आनंद। ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। ओम आनंद। हे प्रभुदेव, आप हमारे चारों ओर इसी समय आनंद से ओतप्रोत होकर विराजमान है। हे प्रभुदेव, हमें भी आपकी उपस्थिति की प्रतीति कराइए और आपके आनंद की भी अनुभूति कराइए। आप हैं, हमारे चारों ओर हैं, आकाश के समान व्याप्त हैं, प्रकाश के समान व्याप्त हैं, अपने ही आनंद में मग्न होके व्याप्त हैं। इसलिए हे नाथ, अब हम आपके शरण में आ गए हैं। आपके ही अंदर बैठकर आपको पुकार रहे हैं। आपके ही आनंद की याचना करते हैं। हे प्रभु, कृपा करिए, दया करिए, हमें आपके शरण में स्थान दीजिए और आपके परमानंद का पान कराइए। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले। आनंद दिलाते, आनंद दिलाते कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले। आनंद दिला दे कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले। आनंद दिला दे कि और मेरा कोई नहीं,
कि और मेरा कोई नहीं। भटक गया हूँ मैं तो राह दिखा दे, भटक गया हूँ मैं तो राह दिखा दे, आनंद दिला दे, आनंद दिला दे, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं। ओ प्रभु मुझको शरण में रख ले, आनंद दिला दे, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। भूल मेरी छोटी सी दूर करो भगवान, दूर करो भगवान, भूल मेरी छोटी सी दूर करो भगवान, दूर करो भगवान। हाँ भूल मेरी छोटी भी दूर करो भगवान, दूर करो भगवान। तेरे ही द्वार मैं आन पड़ा हूँ, तेरे ही द्वार मैं आन पड़ा हूँ, प्यासा भी खड़ा हूँ, प्यासा भी खड़ा हूँ, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं। प्रभु और मेरा कोई नहीं। ओ प्रभु मुझको शरण में रख ले, आनंद दिला दे, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। माता भी तू है, पिता भी तू ही है, माता भी तू है, पिता भी तू ही है, गुरु भी तू है, सखा भी तू ही है, गुरु भी तू है, सखा भी तू ही है, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं। प्रभु और मेरा कोई नहीं। ओ प्रभु मुझको शरण में रख ले, आनंद दिला दे, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं। ओ प्रभु मुझको शरण में रख ले, आनंद दिला दे, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। हे प्रभु, हे ओम, यही सत्य है कि और मेरा कोई भी नहीं है। संसार के सभी सगे संबंधी एक दिन छूटने वाले हैं।
हे प्रभु कितने ही रिश्ते नाते टूट चुके हैं, कितने ही स्वजन छूट चुके हैं, और आगे भी कितने ही सगे संबंधी छूटने वाले हैं। ये शरीर भी एक दिन छूटने वाला है, किंतु आप परमात्मा कभी नहीं छूटते, सदा मेरे साथ रहते हैं, क्योंकि मैं एक जीवात्मा हूँ और आप मेरे परम मित्र परमात्मा हैं। आप ही मेरे सच्चे साथी हैं, सच्चे सखा हैं, सहायक हैं, सर्वस्व हैं। हे प्रभु जब मृत्यु काल में कोई भी साथ नहीं दे पाता, तब आप ही साथ देते हैं, आप ही सहायक होते हैं। इस प्रकार हे प्रभु आप ही मेरे जन्म जन्मांतर के साथी हैं, सखा हैं, सहायक हैं। इसलिए हे प्रभु आपको ही बार बार पुकार रहा हूँ, आपसे ही आनंद की याचना कर रहा हूँ। हे प्रभु सांसारिक सुख तो क्षणिक है, संसार के सुख में तृप्ति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, पूर्णता नहीं है, जबकि आपके आनंद में तृप्ति है, संतुष्टि है, पूर्ण शांति है, पूर्णता है। अतः मुझे आपके ही आनंद का पान कराइए, आपके सानिध्य को प्रदान कीजिए। इसलिए निवेदन करता हूँ, ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद। हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, अर्थात मेरे चारों ओर आनंद से भरे हुए हैं। कोई भी स्थान आपसे खाली नहीं है, आप सर्वत्र आनंद से परिपूर्ण हैं। हे प्रभु मैं जीवात्मा आनंद से रहित हूँ, मुझ पर कृपा करिए, मुझ जीवात्मा को आनंद दीजिए। इसलिए अब मैं मानसिक रूप से भी आपका ध्यान आरंभ करता हूँ। सीधा बैठेंगे, श्वास को देखेंगे। श्वास अंदर जाए तो बोलेंगे ओम आनंद, मन ही मन बोलेंगे, और श्वास बाहर आए तो प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे भी आनंद दीजिए। ओम आनंद, हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे भी आनंद दीजिए। श्वास के माध्यम से ध्यान करें।
श्वास अंदर जाए तो ओम आनंद, और श्वास बाहर आए तो ईश्वर। आप आनंद स्वरूप हैं, मुझे भी आनंद दीजिए। आप आनंद स्वरूप है, अर्थात आप में आनंद आनंद भरा हुआ है। जैसे रसगुल्ले में मिठास मिठास परिपूर्ण है, उसके अंदर भी बाहर भी अगर रसगुल्ला चाशनी में डूबा हुआ है तो अंदर बाहर सर्वत्र रस ही रस है। ऐसे आपके अंदर बाहर सर्वत्र आनंद ही आनंद है। आप एकदम आनंद स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं। आप में दुख का नाम भी नहीं, क्योंकि आपका कोई जन्म नहीं होता, आपका मरण नहीं होता, कोई बंधन आप में नहीं है, कोई आपकी इच्छा अधूरी नहीं होती, कोई आपके ऊपर दबाने वाला नहीं है, कोई आपको डराने धमकाने वाला नहीं है, कभी आप परतंत्र नहीं होते, आप स्वयंभू हैं। कभी आपका मरण नहीं होता, कभी सर्दी खांसी नहीं होती, कोई शोक नहीं होता, कोई रोग नहीं होता। जितने भी दुख के कारण हैं वो आप पर लागू नहीं होते। इसलिए आप परमात्मा सर्वथा दुख रहित हैं और एकदम आनंद से सहित हैं। आप में आनंद ही आनंद भरा हुआ है, कूट कूट कर आनंद भरा हुआ है। अक्षय आनंद है, अशेष आनंद है, अनंत आनंद है। यही आपका आनंद स्वरूप है भगवान। आप हमारे चारों ओर आनंद से समाये हुए और अनादि काल से अनंत काल तक इसी प्रकार सर्वत्र आनंद से समाये हुए रहते हैं, अपने ही आनंद में मग्न रहते हैं। आप आनंद स्वरूप हैं, इसलिए आपको सांसारिक सुख की आवश्यकता नहीं होती। हम जीवात्मा का आनंद से रहित हैं, इसीलिए संसार में सुख लेने के लिए भटकते रहते हैं, जहां तहां आनंद की खोज में घूमते रहते हैं। किंतु ये संसार का सुख ऐसा है, इसमें पूर्णता नहीं होती है, अधूरापन बना रहता है, क्षणिक होता है, थोड़ा सुख मिलता है फिर छूट जाता है। इसलिए प्रभु आपके सुख की याचना कर रहे हैं, आपके आनंद की याचना कर रहे हैं, इसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप आनंद स्वरूप, हमें आपके आनंद में मग्न करिए, आपके आनंद की अनुभूति कराइए। आप चारों ओर आनंद से व्याप्त हैं, तो आपके व्यापकता का भी बोध कराइए और आपके आनंद का भी पान कराइए। आप परमात्मा हैं, मेरे चारों ओर हैं, तो अब मैं आपके व्यापक स्वरूप का भी ध्यान करता हूं। केवल ओंकार मंत्र से ध्यान करता हूं। श्वास को देखिए, श्वास अंदर जाए तो ओ, श्वास बाहर आए तो ओ, केवल ओ, केवल ओ, केवल ओ। दूसरा कोई नाम नहीं, दूसरा कोई काम नहीं, केवल ओंकार। श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो ओम, फिर अंदर जाए फिर ओम, और फिर बाहर आए तो ओम सर्वव्यापक। हे प्रभु, आप सर्वत्र व्याप्त हैं, आनंद में मग्न होकर व्याप्त हैं, चेतन स्वरूप के व्याप्त हैं। यही भावना बनाइए कि आप व्याप्त हैं, प्रकाश के समान व्याप्त हैं, आकाश के समान व्याप्त हैं। यही अनुभव करना है, यही अनुभूति ही समाधि है कि आप परमात्मा हैं, मेरे चारों ओर हैं, आनंद में मग्न होते हैं, मुझे साक्षात देख रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं, हमारी पुकार को सुन रहे हैं, क्योंकि आप सर्वद्रष्टा, सर्वश्रोता हैं और सर्वज्ञाता भी हैं, सर्वांतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं। हे प्रभु, बस आपके शरण में आ गया और कोई काम नहीं, आपके ध्यान के लिए बैठा और कोई विचार नहीं और कोई व्यवहार नहीं, बस
मन में मंत्र है, मंत्र में मन है, श्वास प्रश्वास इसमें यंत्र है। यही मेरा सूत्र है, केवल ओम, केवल ओम, केवल ओम। श्वास श्वास में ओम जपो, श्वास श्वास में ओम जपो, वृथा श्वास मत खोय, वृथा श्वास मत खोय। क्या जाने ये श्वास ही, क्या जाने ये श्वास ही, अंत समय का होयो भक्तों, अंत समय का होय। ओम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, ओम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंत समय पछताएगा, जब तन जाए छूटो भक्तों, जब तन जाए छूट। ओम नाम ही सार है, बाकी सब निस्सार। ओम नाम ही सार है, बाकी सब निस्सार। कर लो भक्ति ओम की, वो ही जगदाधार भक्तों, वो ही जगदाधार। ओम बोलो भाई ओम बोलो, ओम जपो ओम जपो भाई ओम जपो, ओम जपो ओम ओम भक्तों, ओम जपो आपके शरण में आ गए। हृदय की गहराई से आपको पुकार रहे, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव में डूब करके आपको पुकार रहे, अनन्य भक्ति करते हुए आपके नाम में लीन हो रहे। ओ ओ ओ हर श्वास में हो। श्वास को देखिए, श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो ओम। श्वास आता है तो आने दीजिए, श्वास जाता है तो जाने दीजिए। केवल ओम को उसमें जोड़ दीजिए, केवल ओम, केवल ओम, केवल ओम। बस मैं जीवात्मा, मेरा परमात्मा, मैं भक्त, मेरा भगवान, तीसरा कोई नहीं। बस सब कुछ विराम, केवल ओम, केवल ओम का ही नाम, ओम का ही ध्यान। अनुभव करो, ओम परमात्मा हमारे रस अंग अंग में व्याप्त है, हर श्वास में व्याप्त है, प्रत्येक नस नाड़ी में व्याप्त है, सिर से पैर तक, पैर से सिर तक, संपूर्ण शरीर में ओम परमात्मा व्याप्त है। ऐसे ही समस्त संसार में व्याप्त है।
संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं और हमारे इस पिंड में व्याप्त है। यही परमात्मा का व्यापक स्वरूप है, विराट स्वरूप है, यही विष्णु स्वरूप है। अनुभव करिए हे प्रभु, यही सत्य है। आप हमारे अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर, अणु से अणु होकर हमारे हृदय में व्याप्त है, विराजमान है और विराट से विराट होकर संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। यही आपका अद्भुत स्वरूप है, यही आपका दिव्य स्वरूप है। इसी स्वरूप का हम बोध कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि आप हैं, हमारे अंदर भी हैं, हमारे बाहर भी हैं, चारों ओर ओम ही ओम आप परमात्मा समाये हुए हैं। यही सत्य है, परम सत्य है, अटूट सत्य है, यथार्थ है। ये कोई कल्पना नहीं है, आप हैं। बस हम आपको आंख से देख नहीं सकते क्योंकि आप में कोई रूप नहीं है, आपका कोई रंग नहीं है। आपको हाथ से छू नहीं सकते क्योंकि आपका आकार नहीं, कोई आपका शरीर नहीं। आप तो अजन्मा है, अनंत है, अनादि है, अनुपम है, अद्वैत है, अद्भुत है, अक्षय है, अविनाशी है, नित्य है, पवित्र है, सदा सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। ऐसे आपको परमात्मा के हम शरण में आए हैं प्रभु। ऐसी कृपा करिएगा, ऐसी दया करिएगा कि हर दिन इसी प्रकार आपका ध्यान करते रहे, आपके ध्यान में मग्न रहे, आपकी अनुभूति करते रहे। हे प्रभु ऐसी भक्ति दीजिए। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन पर जान फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हमारा धर्म हो सेवा
हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, व सेवक वर बना देना, दया कर दान भक्ति का, हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी शुद्धता देना, दया कर दान भक्ति का, हमें परमात्मा देना। हे प्रभु, यही चाहते हैं, आपकी भक्ति में हमारा मन ओतप्रोत रहे। हे प्रभु, ऐसी कृपा हर दिन बनाए रखना, कृपा करना, कृपा करना, कृपा करना। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ेंगे धीरे धीरे।